हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। यह एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल BD। एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बताया है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी कोई पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड होती हैं वह कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। और उस क्वाड्रिलेटरल में AC को AD के इक्वल दिखाया है और साथ में बताया है कि AB जो साइड है वह बाइसेक्ट करती है एंगल A को। दो चीजें गिवन में है यहाँ पर। एक तो दे रखा है कि AC AD के इक्वल है और दूसरा दे रखा है कि AB साइड एंगल A को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई साइड किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है मतलब उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और इसके बाद हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC यह कांग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। हमें दो ट्रायंगल ABC और ABD जो इनमें से बने हुए हैं उनको हमें कांग्रुएंस दिखाना है। और कांग्रुएंस की प्रॉपर्टी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बता दिया है कि किसी भी ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन कौन से रूल होते हैं। SS रूल बताया है, तीनों साइड इक्वल हो, SAS साइड एंगल साइड हो, या AAS दो एंगल एक साइड, या ASA रूल बताया है, और एक लास्ट होता है RHS रूल। तो इन सभी प्रॉपर्टी में से किसी एक प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल ABC को हम कांग्रुएंट दिखाएंगे ट्रायंगल ABD के। अब यहां पर देखते हैं, यहां गिवन में है कि AC और B और D यह क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। और इस क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात है, यहां बताया है इन्होंने कि जो साइड AC है वह इक्वल है साइड AD के। यहां बता दिया पहले से ही आपको कि भाई AC जो है वह AD के इक्वल है। और दूसरी चीज ये बताया है कि AB लाइन, जैसे यहां पर देखेंगे ना, ये लाइन है AB। ये AB लाइन जो है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। भाई बाइसेक्ट करती है मतलब एंगल A को दो वह इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो चलिए हम मान लेते हैं इस एंगल 1 और ये एंगल 2 में बाइसेक्ट करती है। मतलब जो दो एंगल 1 और एंगल 2 हमने नाम दे दिया है कि A एंगल जो था उस A एंगल को ये जो AB लाइन है वह दो पार्ट में बाइसेक्ट करती है, उनके नाम दे दिया है 1 और 2। अच्छा, बाइसेक्ट कर रही तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इसके बाद हमें जो प्रूफ करना है उसमें से दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल देखेंगे आप AB और ये ट्रायंगल है C। इस ABC ट्रायंगल को हमें कांग्रुएंस दिखाना है ट्रायंगल ABD के। भाई AB और ये हो गया ट्रायंगल D। तो इन दोनों ट्रायंगल, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया ABD। तो दो इस क्वाड्रिलेटरल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो ट्रायंगल मिल गए, एक ABC और दूसरा ABD। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कांग्रुएंट दिखाना है। चलिए पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो भाई गिवन में है आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वह गिवन है। और साथ में दे रखा है कि भाई इसका जो साइड AC है वह इक्वल है AD के। और क्या दे रखा है कि AB बाइसेक्ट करती है
एंगल ए को, और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि ए बी जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। चलिए यहीं पर हमने लेट कर लिया कि ए बी बाइसेक्ट करती है एंगल ए को, तो लिख दिया कि एंगल 1 जो है वह इक्वल है एंगल 2 के। आप इसको BAC और BAD के इक्वल भी लिख सकते हैं। इन सब बचने के लिए हमने इसका नाम दे दिया है 1 और 2। और इसके बाद हमें जो प्रूफ करना है वहां लिखेंगे टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, ये कांग्रुएंट है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने प्रूफ करने के लिए 5 प्रॉपर्टी बताई थी, उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल को आपको कांग्रुएंस दिखाना है। तो अब चलते हैं इसके बाद थर्ड नंबर, यहाँ पर चलते हैं प्रूफ पर, मतलब जो हमें प्रूफ करना है वहां पर चलते हैं। तो याद रखना, जब भी जिस ट्रायंगल को आपको कांग्रुएंट दिखाना हो, आप क्या करेंगे, उसी ट्रायंगल को ले लेंगे। मतलब यहां पर लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमें ढूंढना किसमें है, ट्रायंगल ABC और ABD में प्रॉपर्टी ढूंढनी है कांग्रुएंस की। तो यहां लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे आखिर क्या क्या इक्वल है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने कलर चेंज कर दिया है, वैसे तो यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि भाई ABC ट्रायंगल में आप देखिए कि ये दिया हुआ है कि जो AC साइड है वह इक्वल है किसके, AD के। अब देखेंगे कि जो AC साइड है वह ट्रायंगल ABC की एक साइड है, और AD जो साइड है वह ट्रायंगल ABD की साइड है। और पहले वाले ट्रायंगल की साइड AC और दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड AD, ये दोनों इक्वल हैं। ये चीज इन्होंने खुद गिवन में दे रखा है। तो यहां लिख देंगे क्या कि भाई AC जो है वह इक्वल है किसके, AD के। और ये चीज क्या है, गिवन, तो इसको लिख देना कि ये भाई गिवन में है। अब साइड हो गया। तो साइड के बाद हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर साइड के बाद एक एंगल भी इक्वल है। कौन सा, वो एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्योंकि ये चीज भी दे रखा है कि भाई जो ये AB साइड है या एंगल A को बाइसेक्ट करती है, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। तो इसके बाद हम लिख देंगे क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के। और ये चीज भी क्या है, गिवन में है। गिवन में क्या है, गिवन में दे रखा है कि AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो हमने लिख दिया भाई एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि एंगल BAC जिसका नाम हमने 2 दिया है, यह इक्वल है एंगल BAD के जिसका नाम हमने 1 रख दिया है। तो ये BAC और BAD इक्वल है, देयरफॉर एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दो चीजें तो हमें मिल गई, लेकिन कांग्रुएंस दिखाने के लिए आपको 3 चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो भाई S आ गया, एंगल आ गया, मतलब साइड आ गया, एंगल आ गया। और हम तीसरा क्या दिखा दें, एक कोई साइड दिखा दें। अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में 2 चीजें तो दे रखी, और तीसरी चीज का पता आपको खुद से लगाना है कि वो तीसरा क्या है जो दोनों में इक्वल है। तो आप अगर जरा गौर करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि एक जो ट्रायंगल हमने ABD बनाया है और एक ट्रायंगल ABC बनाया है, इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड जो है AB साइड जो है वह ट्रायंगल ABC में भी है, और AB साइड ट्रायंगल ADB में भी है। मतलब ये AB साइड दोनों ट्रायंगल को बना रही है, ये दोनों ट्रायंगल में है, मतलब ये कॉमन हो गई। मतलब AB साइड जो है वह ट्रायंगल ABC में भी है और ABD में भी है, इसलिए AB साइड AB के क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो भाई इसके बाद हम लिख देंगे क्या
कि ए बी जो है यह इक्वल है ए बी के, और रीजन में क्या लिख देंगे कि भाई ये तो जो साइड है यह तो कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। तो हमने बताया कि दो चीजें आपकी गिवन होंगी, तीसरा आपको खुद से पता करना। जैसे हमने खुद से पता किया कि भाई ए बी साइड जो है वह ए बी के इक्वल है, लेकिन इक्वल दिखाने के बाद उसका रीजन भी लिखना होता है। तो रीजन में हमने लिख दिया कि ये दोनों भाई कॉमन साइड है। तो अब यहाँ पर हमने देखा हमें साइड मिल गया, एंगल मिल गया और साइड मिल गया, और ये इस प्रॉपर्टी से कांग्रुएंस दिखाना हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बाई एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड से। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, जो आपने ट्रायंगल लिया था, कौन सा ट्रायंगल लिया था, ए बी सी, यह ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल ए बी डी के, और यही हमें प्रूव करना था। ये प्रूफ हो गया, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये चीज प्रूव्ड हो गई। अब लास्ट में एक चीज ध्यान देंगे, तो यहां लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लिया है कि भाई अब BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि BC और BD के बीच में क्या रिलेशन है। तो भाई देखेंगे कि BC जो है ट्रायंगल ABC की एक साइड है, जबकि BD जो है वह ट्रायंगल ABD की एक साइड है, और ये दोनों साइड क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं। और एक जब भी हमने कांग्रुएंस बताया था, उसके बाद हमने कांग्रुएंस की एक प्रॉपर्टी बताई थी, CPCT बताया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए कि भाई जो BC है, BC यह इक्वल है BD के, और यहां लिख देंगे किससे, बाई CPCT। CPCT मतलब कांग्रुएंस प्रॉपर्टी से, क्योंकि कांग्रुएंस प्रॉपर्टी में बताया गया था कि अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंस होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, वह इक्वल होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया कंप्लीट। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। अब यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला क्या दिया हुआ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले हम उसको रीड करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, वही दे रखा है कि ABCD ये आपका AB और ये C और ये D, ये आपका क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि AD साइड, भाई AD कहाँ पर है, ये हो गई AD साइड, और ये AD साइड इक्वल दे रखा है किसके, BC साइड के, ये हो गई इसकी BC साइड। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये बात इन्होंने खुद बता दी है। दूसरा इन्होंने बताया है कि एंगल DAB, भाई DAB को ढूंढते हैं, ये हो गया D, ये हो गया A, ये हो गया B, मतलब एंगल जो है DA जो बीच में होता ना उसको मतलब उसी को एंगल मानते हैं। तो ये D, ये हो गया A और ये B, तो भाई DAB मतलब ये वाला जो एंगल है वह इक्वल है CBA के। अब भाई CBA देखते हैं, ये है हो गया C और ये हो गया B, मतलब ये वाला एंगल। तो ये वाला जो एंगल दे रखा है कि DAB जो है वह CBA के इक्वल है। तो दो चीज दे रखा है, और उसके बाद हमें प्रूव करना है कि भाई ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC ये दोनों कांग्रुएंस हैं, और इसके बाद हमें साइड को भी इक्वल दिखाना है और एंगल को भी इक्वल दिखाना है। तो साइड और एंगल तो हो जाएगा बाई CPCT से, लेकिन हमें सबसे पहले दिखाना है क्या कि ट्रायंगल ABD कांग्रुएंस है ट्रायंगल BAC के। तो भाई हम पहले ट्रायंगल को अलग अलग कलर से बना लेते हैं जिनको हमें कांग्रुएंट प्रूव करना है। ABD, तो भाई A ये हो गया और ये B और ये D,
इस ए बी डी जो हमने ब्लू कलर से ट्रायंगल बनाया है ऊपर, इस ए बी डी ट्रायंगल को हमें कांग्रुएंस दिखाना है बी ए सी के। इसका भी कलर बदल देते हैं भाई। बी ए सी देखते हैं कौन सा है, ये हो गया बी और ये हो गया ए और ये हो गया सी। ये हो गया सी। हमें दिखाना है इनको, एक मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, एक ब्लू कलर से, दो ट्रायंगल बनाया है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कांग्रुएंट दिखाना है। तो ये इससे पहले प्रूव करने से पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं जो चीज गिवन में है। तो गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी इक्वल टू सी डी, सॉरी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया है, जिसमें जो ए डी साइड है वह इक्वल है बी सी के, और दूसरा दे रखा है कि एंगल डी ए बी जो है यह इक्वल है एंगल सी बी ए के। ये दोनों आपस में इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है, पहला पार्ट जो प्रूव करना है ये लिखा ये है, यही लिख देना कि ये प्रूव करना है, नीचे भी लिख सकते हो। अब मैं डायरेक्ट चलता हूं प्रूफ पर। तो प्रूव करने के लिए हमने बताया था कि जिस ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखाना है आप उन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। तो भाई ट्रायंगल कौन कौन से यहां लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ये ले लिया हमने। अब हम इसके बाद जो ट्रायंगल हमने लिया है और उस लेने के बाद में उसमें हम देखेंगे कौन से साइड और कौन से एंगल तीन इक्वल मिल जाए हमें। तो भाई यहां पर देखेंगे कि ये जो ए बी डी जो ब्लू कलर से है ये वाला ए बी डी, चलिए फिर से बना देते हैं, ये ए बी डी में अगर आप देखेंगे तो ए बी डी ट्रायंगल में जो साइड ए डी है, मतलब ए बी डी जो ट्रायंगल हमने लिया है इसकी साइड ए डी देखो, तो हमने डबल लाइन भी खींच दिया है और इधर भी डबल लाइन खींचा है। तो ये साइड ए डी इक्वल है किसके, साइड बी सी के। तो भाई पहली चीज तो हमें मिल गई कि ए डी जो है वह इक्वल है बी सी के, और ये चीज खुद इन्होंने दे रखा है, तो इसलिए इसमें हम लिख देंगे कि ये भाई चीज क्या है, गिवन है, गिवन लिख दिया। उसके बाद साइड मिल गया। अब हम देखेंगे एंगल को, क्योंकि एक एंगल भी इक्वल दिया है। तो भाई इस ट्रायंगल में देखेंगे ये वाला जो एंगल जिसका नाम है डी ए बी, ये एंगल डी ए बी यह इक्वल है सी बी ए के। भाई सी बी और ये ए, और इसका एंगल ये है, मतलब इस वाले का ए, इस वाले एंगल का बी, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, और ये चीज भी इन्होंने दे रखी है। तो यहां लिखेंगे क्या, डी ए बी इक्वल टू सी बी ए। तो हमें मिल गया, साइड मिल गया है और एक एंगल मिल गया। और मैंने कहा था ना कि दो चीजें हो सकता है आपकी गिवन हो, तो दो चीजें गिवन है, ये मिल गई। अब तीसरी चीज जो है, मतलब तीसरा एंगल या तीसरा साइड हमें खुद से पता करना है कि वह कौन सा इक्वल है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो हमने ट्रायंगल बनाया डी ए बी, तो इसकी साइड ए बी साइड, और दूसरा ट्रायंगल हमारा है लिया है बी ए सी, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड है, पहले के लिए ए बी साइड और दूसरे के लिए बी ए, मतलब नाम चेंज हो गया लेकिन है दोनों एक ही। ए बी पहले वाली साइड का देखा ए बी, क्योंकि देखो डी ए बी आ रहा है, ए बी हो गया। दूसरे के लिए बी ए सी, इन दोनों में ये वाली जो साइड है वह कॉमन है। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि भाई ए बी जो साइड है वह इक्वल है बी ए के, क्योंकि पहले वाले का ए बी और दूसरे वाले का बी ए दोनों एक ही लाइन है। तो एक ही लाइन है, इसलिए इसे लिख देंगे
कि भाई ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड हो गए। तो अब हमें तीन चीजें मिल गई, साइड, एंगल, साइड। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई एस ए एस से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी, जो आपने ट्रायंगल लिया था, ये ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी, ये कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के, ये कांग्रुएंस हो गया। जब ये कांग्रुएंस हो गया, पहला वाला आपका प्रूफ भी हो गया, क्योंकि सबसे पहले आपको दिखाना था कि भाई ए बी डी और बी ए सी दोनों क्या है, कांग्रुएंस हैं। तो यहां पर लिख देंगे क्या, हेंस प्रूव्ड, ये चीज तो भाई प्रूव्ड हो गई। अब सेकेंड वाले में देखेंगे, जो प्रूफ करना है कि बी डी और ए सी इक्वल है। तो आप देखेंगे कि जो बी डी लाइन है, ये वाली साइड है, ये जो पहले वाला ट्रायंगल था ए बी डी, और दूसरा क्या है, ए, क्या दिया हुआ है, बी डी को ए सी के इक्वल, और ए सी जो लाइन है ग्रीन कलर से, या दूसरे वाले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड है, या बी डी और या ए सी दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है। और जब ये ट्रायंगल कांग्रुएंस दिखा चुके हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड भी इनकी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो उसके बाद आपको सिंपल सा लिखना है, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा कि बी डी साइड इक्वल हो जाएगा ए सी के, ये भी हो गया प्रूफ। तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। थर्ड नंबर पे हमें क्या दिखाना है कि ए बी डी एंगल, ए और ये वाला एंगल बी और ये डी, दूसरा एंगल कौन सा है, बी ए सी, और दूसरा एंगल है बी ए सी। चलिए कलर चेंज करके बता देते हैं, ये ए बी डी ये वाला एंगल हो गया, और बी ए सी ये वाला एंगल हो गया। ये दोनों एंगल एक दूसरे, मतलब ये जो हमने पहले अभी बनाया ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी वाले में आएगा, और बी ए सी ट्रायंगल बी ए सी वाले में आएगा, और दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और किससे इक्वल हो जाएंगे, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी कब लगती है, जब दो ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट दिखा चुके हों। हम पहले से ही इनको कांग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो इसके वजह से जो एंगल ए बी डी है, यह इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के। तो यह भी इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये भी प्रूव हो गया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट, और इस पार्ट में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।